हेलो गाइस, वेलकम टू लविंग टैरो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने 2 साइंस को कंप्लीट कर लिया था, तो पेंडिंग जो हमारे साइंस रह चुके हैं उसमें से आज हम डिस्कशन करेंगे एयर साइन की और अर्थ साइन की। बट राइट नाउ आज मैं आपको सिर्फ एयर साइन की जो है हम रीडिंग करेंगे। ठीक है गाइस, सो होप यू ऑल आर रेडी। सो आपको गहरी सी सांस भरनी है और यूनिवर्स एंजल्स के साथ आपको कनेक्ट होना है। तो आपको मेडिटेशन करनी है 2 से 3 मिनट, और जो भी आपके मन में सवाल है आप इन डेक से क्लैरिटी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एयर साइन के अंदर एक्वेरियस, लिब्रा जामिनी आता है, जैसे कि कुंभ राशि, एक्वेरियस, लिब्रा मिथुन राशि, जामिनी तुला राशि। लेट्स स्टार्ट, एंड बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग हम मेडिटेशन करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज पुट एनर्जी ऑन द डेक्स एंड गिविंग द क्लैरिटी टू माय व्यूअर्स। सो आपको पॉजिटिव रहना है गाइस। फील कीजिए इमेजिनेशन, जो भी आप क्लैरिटी चाहते हैं। Start a reading especially for air sign. First card, second card, third card, fourth card and fifth card. So let's see आपके लिए क्या एंजल्स यूनिवर्स की ओर से एयर साइन की जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो गाइस, फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, सेकंड कार्ड है सेकंड 2 कप्स का, थर्ड कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, फोर्थ कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द फिफ्थ कार्ड इज 7 ऑफ कप्स। ओके, तो गाइस आपको एनर्जीज़ अपने जेंडर के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर लेनी है। जैसे भी कंडीशन आपके साथ रेजोनेट करेंगी तो मैं आपको कुछ ऐसा बताती हूँ। ऐसा कुछ सिनेरियो लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे 2-3 सिनेरियो लग रहे हैं। द फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम के साथ आया, मतलब 2 ऑफ कप्स के साथ आया है, तो राइट नाउ आप किसी भी पर्सन के साथ रिलेशन में हैं तो मेरे व्यूअर्स बहुत कन्फ्यूज़न में हैं, बहुत बर्डन महसूस कर रहे हैं, बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, स्पेशली फॉर एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी एयर साइन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग आपकी पर्सनल लाइफ, कि आप कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आप रिलेशन की वजह से स्टक हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। तो गाइस मुझे ऐसा भी कुछ लग रहा है सिनेरियो कि जो मेरे व्यूअर्स मतलब लाइफ में चाहते हैं, जो अपने डिज़ायर चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि आपकी इनर जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो चल रही है, आपके माइंड में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो हो सकता है आपका हार्ट चक्र भी ब्लॉक हो। एंड विद 2 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये भी रिप्रेजेंटेशन देता है कि आप एट प्रेजेंट टाइम पे भी अपने जो ट्विन फ्लेम सोलमेट के साथ हो, तो वो आपको कुछ कमिटमेंट देना चाहते हैं। हो सकता है कि बहुत टाइम से वो आपके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे थे, तो उसकी वजह से आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज आ चुकी हैं कि आपको पता नहीं चल रहा है कि ही और शी इज़ पर्टिकुलर और गुड पर्सन इन माई लाइफ। तो कमिटमेंट जो है वो पर्सन आपको नहीं दे पा रहा था, बस ऐसे बातों पे लगा लेना कि नहीं कर लेंगे आगे, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, या मतलब आपको उसने इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच कर लिया। तो हो सकता है कि आपको जो एक प्यार है, जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, या आप जैसे लिंक करना चाहते थे किसी पार्टनर के साथ, तो वो आपको नहीं मिल पा रही थी। तो हो सकता है कि जून मंथ में अब राइट नाउ आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट दे, आपको मैरिज का प्रपोजल आ सकता है और आप किसी और सोलमेट से मिल सकते हैं। और जिस रिलेशन में अब आप हैं विद द एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत पैशनेटेड है, वो आपकी तरफ कुछ ऑफर लेके आना चाहते हैं, वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है
कहीं ना कहीं उनको कोई चीज़ बांध कर रखी है, उनको कोई चीज़ रिजिड कर रही है और वो एक्शन नहीं ले पा रहे, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक्शन भी रिप्रेजेंटेशन देता है। तो एक्शन जो है कमिटमेंट तक आते आते आपका काम रह जाता है। तो गाइस कुछ नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ ऐसा है, आपके पर्सन में भी ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, हीलिंग की उन्हें बहुत ज़रूरत है। तो जब वो उस चीज़ से क्लैरिटी लेंगे तो उसके बाद ही वो आपके पास आ सकते हैं। अगर मैं जर्नल बात करूं तो जो मेरे व्यूअर्स बहुत टाइम से किसी जॉब, किसी एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं, तो वो जो कप का ऑफर का वेट कर रहे थे ना विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो वो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो रही है गाइस, डेफिनेटली। एंड किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे ये रिप्रेजेंटेशन देता है। अब देखो, इसके पास एक पेंटिकल है, इसके पास यहाँ पे ब्लून है और यहाँ पे टेम्पल्स है। नीचे देखो कितना ज़्यादा उसके पास जेवर, कितना ज़्यादा उसके पास अबंडेंस है, ठीक है, मनी, हेल्थ, वेल्थ, हर चीज़ से वो परफेक्ट है। और उसने अपनी आइज़ को बंद करके एंजल्स के साथ कनेक्ट किया है। एंड विद द 2 ऑफ कप्स और द किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे कुछ ऐसी एनर्जी देता है कि आपको अब राइट नाउ कमिटमेंट मिलेगी, और हो सकता है कि वो कमिटमेंट आपके लिए बहुत सॉलिड हो, जिससे आपकी जो इनर सोल है वो सेटिस्फाइड हो जाए। तो गाइस बी रेडी, इट्स अ जर्नल रीडिंग, सो टेक इट एज अ गाइडेंस। 7 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये रिप्रेजेंटेशन देता है 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये कुछ पास्ट की एनर्जीज भी लग रही है मुझे, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है, यहाँ स्नेक है, यहाँ पे एक पर्सन का हेड है, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं और कुछ ज्वेलरीज हैं। कैंसर, मुझे यहाँ पे साइन है वो स्ट्रांगली जो मुझे, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर साइन भी है और कहीं ना कहीं अर्थ साइन भी है, फायर साइन भी है यहाँ पे। तो साइंस तो बहुत है। तो गाइस जब मैं जर्नल रीडिंग करती हूँ स्पेशली फॉर साइंस के लिए, तो एयर साइन है, एयर साइन तो होगा ही। साथ के साथ अगर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट करती है तो आप इसको भी एज अ गाइडेंस ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कंपल्शन कि आपको अपना साइन ही देखना है, आप अपने साइन को तो देखिए। अगर आपके साथ ये सिचुएशन रेजोनेट करती है तो आप एज अ गाइडेंस इसे यूज़ कर सकते हैं, तो रियली आपकी हेल्प करेगी। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये भी रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ से मूव ऑन करना चाहते हैं, आप किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, बट लेकिन वहाँ पे भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि 7 मंथ, जुलाई मंथ में आपको कुछ क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई देगी, बिकॉज 2 ऑफ कप्स का कार्ड एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ आया। तो आपको जो क्लैरिटी थी, जो आपकी ब्लैकनेस थी, आपका माइंड जो वैनिश हो चुका था, वो कहीं ना कहीं सही होगा। और गाइस मैं पर्सनली बताऊँ, ये कुछ मतलब ओवरऑल अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो ये मिक्सिंग एनर्जी है। कुछ बर्डन तो है किसी चीज़ का, जॉब का बर्डन है, रिलेशनशिप का बर्डन है, कप्स के साथ आया है, ऑफर का बर्डन है, कमिटमेंट नहीं है, सक्सेस नहीं है। तो लग रहा है मुझे कि वो सक्सेस आपकी और रहेगा। एंड 2 ऑफ का कप्स, मैं कुछ और भी कार्ड्स देख लेती हूँ, कुछ कार्ड देखती हूँ। थैंक यू सो मच एंजल्स फुल 1 कार्ड। तो गाइस 1 कार्ड आ चुका है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये देखो, अब देख रहे हो आप कप्स की एनर्जी कितनी है। लुक एट दिस पिक्चर गाइस, देखो यहाँ पे भी कंफ्यूजन थी, यहाँ पे कमिटमेंट चाहिए थी। 3 कप्स पड़े हैं और आप वेट कर रहे हो उस कप का। तो गाइस मिल रहा है आपको कप। आपको हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी प्रमोशन आपकी हो सकती है, आपको कुछ ऐसी सॉलिड कमिटमेंट मिल सकती है। तो जो चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से सैडनेस, अलोन, डिप्रेशन में थे, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से आप रिलीफ करेंगे। 7 और 4, अगर 7 को भी मैं प्लस करूँ तो 7 मतलब 4 और सेकंड, तो क्या 6 नंबर है, मतलब जून मंथ में भी और जुलाई मंथ में तो कुछ क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट योर जर्नल रीडिंग, स्पेशली फॉर द एयर साइन। इफ द एनर्जी इज मैचिंग टू योर सिचुएशन, टू टेक इट एज अ गाइडेंस। तो कुछ मैं एंजलिक ऑरिकल से आपके लिए देखती हूँ कि आपके लिए एंजल्स क्या एक पर्टिकुलर कार्ड निकालते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स यूनिवर्स, पुल अ 1 कार्ड फॉर माय व्यूअर्स। गाइस वेरी ब्यूटीफुल। देखो मुझे हंसी आ रही है, क्यों आ रही है? रोमांस का कार्ड आया है गाइस विद द 2 ऑफ कप्स। कमिटमेंट है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जो प्यार था ना कहीं वो हिडन था, तो अब बाहर निकल रहा है वो कुछ पैशनेटेड थे आपके लिए, कुछ डिज़ायर्स थे उनके, तो वो खुद एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ, जो आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी ना, तो वो कप्स आपको ऑफर करने वाले हैं गाइस, आपको कप्स ऑफर करने वाले हैं। देखो एंजल्स भी आपको बोल रही हैं बी रेडी, रोमांस आने वाला आपकी लाइफ में।
और अभी आएगा, मतलब जून मंथ की बात करूँ और जुलाई मंथ की तो आएगा। और मुझे लगता है कि 10 नंबर ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है मुझे कहीं ना कहीं, 10 के साथ 4 आ रहा है, तो 14 नंबर अगर मैं बात करूँ एंड 5, हाँ, तो बैलेंस भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आएगा गाइस। बैलेंस वो तो है ही, जब इतनी सारे सिचुएशन जो प्रॉब्लम्स है सॉर्ट आउट हो जाएंगे तो बैलेंस तो आएगा। तो गाइस होप यू गेट द गाइडेंस थ्रू द कार्ड्स। If you really like my video, hit the notification bell, like my video, subscribe my channel. So guys, share at least the 5 friends so that हर एक को पता चले कि हमारा साइन क्या है, हमारे लिए एंजल्स यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो गाइस मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा बी पॉजिटिव रहिए। फाइनल डेस्टिनी डिसाइडेड बाय द गॉड। सम पीपल इज कम एंड दे गेट स्टार्ट टू स्पीक अबाउट कि ये कार्ड्स क्या हैं। तो गाइस कार्ड्स गिविंग योर अ प्रेजेंट एनर्जी, पास्ट एनर्जी एंड द फ्यूचर एनर्जी। तो आपको इससे गाइडेंस लेनी है, इस पर एकदम ऐसे डिपेंडेंट नहीं रह। जो पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो उनको कुछ क्लैरिटी मिल जाती है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि मेरा साइन क्या है, राइट नाउ मेरे लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की, तो आप इससे गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन जो भी फाइनल डिसीजन लेना है उसको आप सोचिए, उसको थिंक कीजिए और जो आपके लिए सही लगता है वो अपनी लाइफ में कीजिए। होप यू गिविंग अ क्लैरिटी थ्रू द कार्ड्स। सो गाइस मैं मिलती हूँ आपको कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।